राधिका, डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने चैप्टर 8 में डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, इन सब के बारे में अच्छे से स्टडी किया। साथ ही साथ एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ा। देखो, इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे और कैसे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जब लगता है तो ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात आप बताइए कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूव कर जाता है। ठीक है, और अगर कोई ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है, राइट, आप उस पर फोर्स लगाते हो तो मूव नहीं करता है। अगर एग्जांपल के रूप में अगर हम ले लें, अगर आपके पास ब्रिक्स है, ईट, ब्रिक्स मीन्स ईट, अगर आपके पास ब्रिक्स है और आपने एटलीस्ट समझिए आपके पास 2 ब्रिक्स है, तो आप उसको खींच लोगे आसानी से, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हो, आप उसको खींच सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसी तरीके से बहुत ढेर सारा ब्रिक्स हो, मतलब उसको सीमेंटेड करके ऐड कर दिया जाए और एक बड़ा सा बंडल बना दिया जाए, एक बहुत बड़ा सा क्या किया जाए, बंडल बना दिया जाए, इस तरीके से बहुत ही हैवी सा, इतना हैवी सा एक बंडल बना दिया जाए और क्या किया जाए, कहा जाए कि आप इसको धक्का दीजिए, आप इसको धक्का दीजिए, आप इसको मूव नहीं कर पाओगे, राइट। लेकिन एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और कहा जाए कि चलिए आप इसको धक्का मार दीजिए, तो आप इसको पैर से क्लिक कर दोगे तो वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो, हम बात कर रहे हैं इस केस की, इसकी बात करें हम, राइट। जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो तो ये क्या करता है? मूव कर जाता है। जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो तो मूव कर जाता है। तो अब देखो कि ये जो नीचे जो एग्जांपल्स हैं, ये जो नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपके एग्जांपल में एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, वो एक ट्रॉली को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, राइट। और इधर देख रहे हो आप, एक ड्रॉ बना हुआ है, ये ड्रॉ, ये जो यहाँ पे एक ड्रॉ बना हुआ है, ये ड्रॉ बना हुआ है, राइट। और ये स्टूडेंट है जो ट्रॉली को पुश कर रहा है और ये ड्रॉ जो है आउटसाइड खींचा गया। ये बताइए कैसे हुआ? जब आप इस पे क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, इस आर्म से फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे आर्म से फोर्स लगा के इसको बाहर की तरफ खींच रहे हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब ये फोर्स लगा रहे हो आप, तो ऑब्जेक्ट में मोशन आ जा रहा है। यानी जो फोर्स है, फोर्स वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्जेक्ट में फोर्स ला दे रहा है, राइट। ऑब्जेक्ट को मूव करा दे रहा है ये फोर्स। तो ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट में फोर्स ही लाना क्या है, ऑब्जेक्ट में मोशन ही लाना फोर्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। तो देखो, अगर हम एक स्टेटमेंट देखें, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो आप, एक स्टेटमेंट है सबसे पहले, और नीचे जो थर्ड फिगर बना हुआ उस फिगर में आप देखो, इस फिगर में एक गर्ल है, राइट। गर्ल हॉकी से किसी बॉल को क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। तो जब से फोर्स लगाया इसने, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर जा रहा है, राइट। तो आप समझ गए कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, एंड फोर्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट इन मोशन। याद रखना कि जो फोर्स है, फोर्स वो आपका मोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो जो फोर्स है सेम थिंग वो रेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वो आगे आप समझ जाओगे अच्छे से। अब देखो, एक बात हम बताना चाहते हैं आपको कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो कह रहा है कि for many centuries the problem of motion is caused had puzzled scientists and philosopher। ये जो मोशन का जो कॉन्सेप्ट है, मोशन जो है उसके बारे में बहुत ही पजल था साइंटिस्टों के अंदर। ठीक है, तो देखो आप देखो यहाँ पे कह रहा है, ए बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव, बट अगर उसी को ज़्यादा फोर्स लगा दे तो मूव कर जाता है। तो देखो, जो गैलीलियो थे अपने, गैलीली ने कहा था कि जो स्टेट होता है ऑब्जेक्ट का, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो उनका जो नेचुरल स्टेट है, ये नेचुरल स्टेट क्या होता है। जैसे कि एक बात बताओ आप, नेचुरल स्टेट का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी चीज़ को रख दो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दो तो क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दो तो वो क्या करेगा, वो रुका ही रहेगा, राइट। वो हमेशा क्या रहेगा, रुका रहेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रख दो तो हमेशा रुका रहेगा जब तक कि आप उस पर फोर्स ना लगाओ। बट
एक बात बताओ आप, अगर हम कहें आपसे कि आपका अगर सोलर पैनल है, सॉरी आपका सोलर सिस्टम अगर है, आपका ये सन हो गया, और सन के चारों तरफ आप जानते हो अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। आप एक बात बताओ हमें, क्या कभी अर्थ रुकता है? नो, अर्थ कभी रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकता।